गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हम लोगों ने पखिला कविता का मीनिंग समझ लिया। आज इस कविता का प्रश्नोत्तर हम लोग कर लेंगे। आप लोग अपना किताब और नोटबुक ले लीजिएगा, उसको नोट करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है कुआरो लिखा, कहो और लिखो पखिलार उपरि और की पतंग फूलत पड़े। मतलब पखिला मतलब बटरफ्लाई के अलावा क्या क्या कीड़ा इंसेक्ट फूल में बैठते हैं, फूल पे। उत्तर में दे दिया हूँ। मधुमक्खी, मधुमक्खी जानते हो, मधुमक्खी, भुमुरा, भ्रमण होते हैं, बीटल और माखी फ्लाइज, ये सब फूल पे बैठते हैं। क्लियर? क्या क्या बैठते हैं? इसके अलावा पखिला के अलावा मधुमक्खी, भुमुरा और माखी, ये सब फूल पे बैठते हैं। नेक्स्ट है पखिला उड़े, चराई उड़े और की प्राणी उड़िब पारे। बटरफ्लाई उड़ सकते हैं, चिड़िया उड़ सकते हैं। उसके अलावा क्या क्या प्राणी है जो उड़ सकते हैं? प्राणी, एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स तो हम लोग नहीं है, लेकिन एक है बादुली, बादुली बैट, जानते हैं जो सीरियल से है, लेकिन है एनिमल्स। बादुली उड़ सकते हैं। उसके अलावा भी मैंने नेट पे सर्च किया तो फ्लाइंग स्नैक, फ्लाइंग फ्रॉग, फ्लाइंग फिश, ये सब भी है जो उड़ सकते हैं। तो मैंने देखा नहीं हूँ, लेकिन बादुली ज़रूर देखा हूँ। तो यह सही उत्तर बादुली है। और बाकी भी लिख सकते हो, फ्लाइंग स्नैक, फ्लाइंग फ्रॉग, फ्लाइंग फिश, ये सब क्या है? प्राणी है जो उड़ सकते हैं। नेक्स्ट, की आखर जुग से लिखा, जो नीचे दिया हुआ है जुक्ताक्षर मरम्र बट रेफ लज्जकाल्य बर्गीय ज परेफ मधार नज्जकान्य तालिबा ख परेफ दरिद्र घरघ्र और कज्यकाक्य। इसमें क्या क्या जुक्ताक्षर तोड़ के दिखाना, मैं इधर नेक्स्ट में दिखा दे रहा हूँ। देखो, मरम्र मीन्स म जुग र, ब परेफ मतलब र जुग ब। देखो, ब परेफ मीन्स र पहले आ रहा है, र जुग ब, इसको ध्यान देना। लज्जकाल्य ल जुग य, ज परेफ र जुग ज, सेम है। न्य में न जुग य, तलेबे ख जुग रेफ, र जुग तलेबे ख। दरिद्र में देखो, ये देखो, ये र का है, ये बाद में आएगा, द जुग र। जैसे घर घ जुग र, इसमें देखो, लेकिन ब परेफ में क्या है, र पहले आ रहा है, लेकिन ये द के साथ क्या है, र बाद में आ रहा है, दरिद्र ड्र। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस समझ लीजिएगा। र जुग ब मतलब ऊपर रेफ है, और र का ये दरिद्र मीन्स द जुग र, इसको ध्यान देना। ठीक है। नेक्स्ट देखो, शेखर ध्वनि मिलाए शब्द लिखा। साइड में आपको कुछ वर्ड दिया हुआ है, जैसे उड़ी, करे, कले, गाँव। ये सब जो वर्ड दिया हुआ है, उसके जो राइमिंग वर्ड लिखना होता है, इंग्लिश में आते हैं। जो जैसे उड़ी है, उड़ी का राइमिंग वर्ड एक एग्जाम्पल है घोड़ी, है ना, लास्ट वाला को सिमिलर होना है, उड़ी घोड़ी। तो इस तरह और वर्ड आपको लिखना है ना। तो मैंने कुछ एक दो वर्ड लिख दिया हूँ, जैसे उड़ी, घुड़ी और एक था भरी, उस कविता से मैं दिया था सिर्फ भरी। नेक्स्ट, करे पढ़े, कविता में पढ़े है, और मैंने एक और एक्स्ट्रा लिखा धरे। इसी तरह आप अपने से भी वर्ड लिख सकते हो। कले, दिले, दिले मैंने दे दिया। फिर मैंने एक लिखा नीले, नीले में ले गया, नीले मीन्स ले गया। इसी तरह गाँव, खाऊं, जाऊं, राइमिंग वर्ड होना है, लास्ट वाला जो अल्फाबेट उसको सिमिलर होना है प्रोनाउंसिएशन। जैसे गाँव, खाऊं, ऊ लास्ट में, इसमें भी है, इसमें भी है, जाऊं। जैसे कले, टीले, नीले। तो इसी तरह आप और एक दो वर्ड अपने से बनाओ। ठीक है। नेक्स्ट देखो, काखर बाकसर पर जुक्ताक्षर आनी अर्थपूर्ण शब्द गठन करा। ये बॉक्स में कुछ जुक्ताक्षर दिया हुआ है और इधर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, किसके साथ कौन मैच होगा। सपोज पर्वत, ये प, इसमें क्या होगा, ये ब ऊपर होगा, मैंने इधर बना दिया हूँ। देखो, ये पर्वत, अरण्य, ये वहाँ से लगे रहेगा, तर्क, भद्र, सत्य, ग्रह। हाँ, ये जरूर नहीं लिखा, इसको क्या होगा, ये
जो एक होगा पद्य, ये सेकेंड लाइन पे जो है द्य, ये इसमें आएगा पद्य। पद्य मीन्स कविता। और ये 9 के साथ लास्ट वाला मौर्यम्र, नम्र, नम्र मतलब शांतिपूर्ण लड़का, शांत स्वभाव का, ये लास्ट वाला नम्र। ठीक है, बाकी दिया हुर्ज, आश्रय। तो क्लियर, ये ज़रूर आप एग्जाम में खूब आते हैं ये चीज़, फिर इसको लिख के थोड़ा देख लेना, याद करते रहना। नेक्स्ट, बाकसर পৰা एके अर्थर शब्द विचारी लिखा। इस बॉक्स में 7 वर्ड दिया हुआ है और इधर भी 7 वर्ड दिया हुआ है। तो अभी इसका सिमिलर वर्ड इस बॉक्स में दिया हुआ है, जैसे दुआर, दुआर मतलब दरजा, घर का दरजा, इधर देखो, है ना। बছर मतलब ईयर, एनुअल ईयर, ईयर क्या बर्ष। तुलासनी, तुलासनी मतलब जो नापने वाला दगा पाला होता है ना, नाप तोलने वाला, इसको तर्जु। अकाल, अकाल मतलब जो क्या बोलते हैं सर, फेमिनिन बोलते हैं, जो दुर्भिक्ष हो गया, दुर्भिक्ष मतलब अकाल मतलब अभाव होना, ये जैसे फेमिनिन, कोई खाने पीने का सामान जब नहीं होता है किसी कारण से, तो ये अकाल बोलते हैं, दुर्भिक्ष होगा। हाप मीन्स साप, जो स्नेक, स्नेक हार्प। भुमुरा, भ्रमर। होन, होवर्ण। मैं इधर भर दिया हूँ, देखो ये सिमिलर में बना रही हूँ। दुआर, दरजा, बছर, बर्ष, तुलासनी, तुलासनी, तर्जु, अकाल, दुर्भिक्ष, हाप, हर्प, भुमुरा, भ्रमर, होन, होवर्ण। ठीक है, ये नोट करना। फिर दिया नेक्स्ट में दिया है 34 पेज में, घेৰৰ পৰা मिलाई লৈ शब्द साজি लिखा। जैसे ये प्र और इधर पूरा 7 वर्ड दिया हुआ है ना, उनके साथ प्रो लगा के एक वर्ड बनाना है। प्रो, प्रो प्रीफिक्स लगा के, ये प्रो प्रीफिक्स हम बोल सकते, जैसे उपसर्ग होते हैं, हिंदी में भी है, जो वर्ड से पहले प्रो लगा के, जैसे प्रधान, इस क्या हो, प्रलय, प्रहार, प्रदान, प्रचार, प्रकार, प्रवाह। राइट, मैंने इधर बना दिया हूँ, इसी तरह आपको बनाना है। ठीक है, प्रो लगा के एक एक वर्ड इधर बनाना है। नेक्स्ट देखो, ৰৰ সলনি ৰেফ যোগ কৰি তলৰ শব্দবোৰ লিখা। ये जो देखो, ये जितना हर्ष, बर्ष, गर्जन, करम, धर्म, दुर्दिन, पर्वत, ये जो 7 वर्ड है, इसमें से देखो र के जगह पे रेफ लगा के एक एक वर्ड बनाना है। र हटा के क्या बनाना है, रेफ लगाना है। जैसे क्योंकि रेफ मीन्स र हम पहले मालूम हो चुका है, इसलिए हर्ष, ये रेफ लगा के हर्ष, र हट के रेफ आ गया, है ना। इस बर, र हट के ये रेफ आएगा तो बर्ष। गर्जन, र हट के ऊपर रेफ आएगा, गर्जन, मैंने इधर बना दिया हूँ ये। जैसे हर्ष, बर्ष, गर्जन, कर्म, ये मतलब र, इस इधर लाइन का वर्ड के बीच वाला जो र है, वो र हट के रेफ हो गया। ठीक है, ये रेफ का ऐड हो रहा है, रेफ का जुग हो रहा है, र के बदले रेफ का प्रयोग हो रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, বাকচত থকা ৰৰ সলনি ৰকাৰ বহুৱাই शब्द पढ़ा और लिखा। ये जो बॉक्स में प जुग र है ना, ह जुग र, त जुग र जो बॉक्स में दिया हुआ है, इसमें र को हटा के र का मात्रा लगाना है, र का जो नीचे जो लगता है। सपोज एग्जाम प्रणाम, प जुग र का जगह रकार हो गया, प्रणाम, है ना। इसी तरह ये सब वर्ड बनाना है। देखो, ये ह्रद, ह जुग र समान हरे हर दशरथ, प जुग त जुग र ना, प त र पत्र, नम्र, न म जुग र मौर्यम्र, नम्र, भद्र, है ना, ग्रह, श्रम। ठीक है, इसी तरह आपको ये बनाना है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का इतने ही क्वेश्चन आंसर था, मैंने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया हूँ। आप लोग इसको अपना नोटबुक में लिखिए, और जहाँ मैंने एक दो वर्ड बनाने के लिए आपको दिया हूँ, ये 2 खाली है, उसको मैं बता ही दिया, फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा।
इसमें जो राइमिंग वर्ड में अपने एक दो वर्ड अपने से किताब से खोज के भर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। यही था पखीला कविता का क्वेश्चन आंसर। कल हम नेक्स्ट सप्ताह के साथ भी आप लोगों के सामने आएंगे, है ना। धन्यवाद।